आप बिल्कुल शिखा, देखिए तस्वीरें हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं सलोनी, और अब जो कला केंद्र है उससे हम बाहर आ चुके हैं। बाहर की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है, फव्वारे यहाँ पर लगाए गए हैं जो आप देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि बैठकों का दौर सलोनी लगातार जारी है। तमाम अहम मुद्दों को लेकर जो वैश्विक स्तर के हैं उसको लेकर लगातार बैठक जारी है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने कहा कि जो डिक्लेरेशन है वो उससे अडेप्ट कर लिया गया है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और लगातार एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम रुक करें आकाश जिंदल सर का, आकाश जिंदल जी, जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि इकोनॉमिकल जो देश है, जो पीछे हैं, थोड़े पिछड़े देश है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की चाहे हम बात करें तमाम इन देशों की आवाज बुलंद करने की, तो उस लिहाज से भारत के लिए बहुत सफल रहा है। आज का दिन बहुत फ्रूटफुल, बहुत सफल रहा है। और डिक्लेरेशन की अगर बात करें, अगर मोटे पॉइंट्स कुछ आप जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्हें समझा पाए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात भारत को लेकर बात होती थी विश्व गुरु की। आज जो काम हुआ है अफ्रीकन यूनियन को जोड़ने का, अब ये विश्व गुरु नहीं तो और क्या। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हिंदुस्तान ने अफ्रीकन यूनियन को और दुनिया को एक तरह का तोहफा दिया है। अब ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट है, ये कंट्रीज, वो कंट्रीज जो प्रोग्रेस उतनी नहीं कर रही थी, डेवलपिंग कंट्रीज थी, डेवलपिंग कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, 55 कंट्रीज जो हैं अफ्रीकन यूनियन की, वो वहाँ के जुड़ेंगी। इससे बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बहुत बैलेंसिंग होगी। हम सब जानते हैं ईयू किस तरह की चीज़ें करते आए हैं। जब हिंदुस्तान ने इंपोर्ट करना चाहा रशिया से सस्ता क्रूड, इंपोर्टेड क्रूड, तो किस तरह की स्टेटमेंट आई। यूएस भी किस तरह के स्टैंड अलग अलग चीज़ों पे लेता रहा है पिछले 20 साल में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दर्शकों को पता है। तो आई थिंक अफ्रीकन यूनियन को इसके अंदर ऐड करना एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी मंत्र पे हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन संजय सोई जी, यहाँ पर मैं एक बात समझना चाहूंगी, क्योंकि द्विपक्षीय बैठकें भी चल रही है इस बीच में। द्विपक्षीय बैठकों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जापान के साथ मीटिंग हुई है, और इसी के साथ उसके पहले कल हमने जब देखा था अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंचते हैं, तो वो इसलिए नहीं जाते, अपने होटल नहीं जाते हैं, वो सीधे जाते हैं, पहले जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें 2-3 बातें मैं क्विकली बताना चाहूंगा पॉइंट वाइज। एक तो ये दिख रहा है कि भारत का उभरता हुआ प्रभाव जो उगता सूरज है। देखिए, जो बड़ी खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि पहला सत्र जब खत्म हुआ है, वन अर्थ खत्म हुआ, उसके बाद वन फैमिली सेशन, और इसकी लगातार चर्चाएं हो रही थी कि एक न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन इस G20 में आता है कि नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सबसे पहले आज सुबह संबोधन में कहा था कि ट्रस्ट डेफिसिट है, और जब ट्रस्ट डेफिसिट होता है तो इस तरह के एक डिक्लेरेशन पर आना मुश्किल होता है। अलग अलग देशों की अलग अलग मांगे होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन सामने आया है। यानी G20 में जिसकी अध्यक्षता हिंदुस्तान कर रहा है, उसमें हम एक कंसेंसस पर आने में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल सुचारिता, और देखिए इसमें एक बहुत अहम हो जाती है बात, जिसमें साफ तौर पे ये बात कही गई है कि ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, जो एक बहुत बड़ा मिशन भारत का भी रहा था कि आप ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि आप दुनिया को एक साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको मानवता का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और जो समावेशी विकास है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया था अपने भाषण में, उसको लेकर के जो भारत आगे बढ़ने की सबसे बड़ी जो कोशिश थी G20 के उस लोगो और थीम के जरिए कि भाई हम एक पृथ्वी हैं, हम एक परिवार हैं और हम एक भविष्य है, इसको जो हमें आत्मसात करना पड़ेगा, हर देश को करके इसके लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी। वो बातें आज हमारी यहाँ पर हमें देखने को मिली, जिसको वर्ल्ड लेवल पर आज माना भी गया। जो ग्लोबल लीडर्स हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने इस पे हामी भी भरी, और यही सबसे बड़ी बात कही भी जा रही थी। देखिए, पिछले 3 दिन से हम चर्चा कर भी रहे थे, सुचरिता, अनामिका और श्वेता, कि आम सहमति बनाना एक बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और अगर उसमें भारत सफलता हासिल कर पाए तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा, और देखिए फिर वही बात कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की बात हो रही है। और देखिए भारत किस तरह से नए नए जो कीर्तिमान है, नए नए जो आयाम है, नया G20, बल्कि अब तो 21 कहिए, क्योंकि अफ्रीका संघ जिस तरह से जुड़ा है, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और ट्रस्ट डेफिसिट की जिस तरह से आपने बात कही थी सुचरिता, तो यही पहला एक मंत्र था, या पहली जो बात थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दरअसल कही गई थी, एक मोटिवेशन जो बूस्ट है वो दरअसल देते हुए नजर आए। देखिए, अमिताभ कांत ने जो ट्वीट किया, और अनामिका, उन्होंने लिखा है कि G20 प्रेसिडेंसी अंडर द लीडरशिप ऑफ PM नरेंद्र मोदी हैज वर्क टायरलेसली टुवर्ड्स द गोल। यानी एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन लाने के लिए
लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक टीम ने बड़ी मेहनत के साथ काम किया है। वो मेहनत इसलिए क्योंकि देशों को, अलग अलग देशों की जो अपनी सोच है, जो अपने गंतव्य हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन सबको एक साथ लाकर एक पन्ने पर लाना। और ये प्रधानमंत्री हमेशा से कहते भी रहे हैं कि सबको साथ लाना हमारी प्राथमिकता है, और वो प्राथमिकता दिखी भी इस पूरी योजना में। तैयारी पूरी की गई थी कि किस तरह से सभी देशों को साथ लेकर आना है। और बार बार हमने पिछले साल भी देखा था कि किस तरीके से एक डिक्लेरेशन पर सहमति नहीं बनी थी कि रशिया और अमेरिका के बीच यूक्रेन को लेकर, लेकिन और एक बड़ी खबर इस बीच ये भी आ रही है कि लीडर्स घोषणा पत्र में यूक्रेन का नाम भी है, यानी कि यूक्रेन का नाम शामिल करने पर भी सहमति बन गई, जिसका जिक्र अभी मैं कर रही थी।